ऑल। नमस्ते सबको, कैसे हैं? नमस्ते। और कैसा चल रहा है सबका? नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी फीलिंग है आज सबकी? बहुत बढ़िया। जस्ट शेयर टुडेज फीलिंग। और कल कौन कौन से मैजिक ढूंढे सबने? कि कौन से मैजिक, कल की एक्सरसाइज थी ना हमारी कि मैजिक ढूंढने हैं हमको, कौन कौन से मैजिक मिले? हाँ जी, शेयर कीजिए। यस, कौन शेयर करेंगे बताइए। कल क्या मैजिक हुआ? कोई एक तो हुआ ही है। मैम डेली नया दिन और नए मैजिक लगते हैं, हर पल नया मैजिक लगता है। हर पल नया मैजिक लगता है। बट वो हमने एक बुलबुला ढूंढना था ना, वो बुलबुला हमें मिला। बुलबुला भी मिला मैम। हाँ, तो उस बुलबुले को शेयर करते हैं कि क्या बुलबुला मिला, क्या एकदम से मैंने कहा और वो हो गया। क्या क्या मैजिक ढूंढे? वैसे तो हमारे सारा डे ही मैजिक से भरा हुआ है। बट अभी हम एहसास कर रहे हैं ना उसका, कि मेरे एहसास में कौन सा आया जिसके जिसको मतलब वो हुआ और मेरे उससे निकला, अरे वाह ये तो मैजिक हो गया। मैम सबसे बड़ा मैजिक ये हुआ कि जैसे ही वो वीडियो गई फेसबुक पे, सब लोगों ने एकदम से अप्रिशिएट किया। और अभी मैंने देखा तो आपका मैजिक मैंने जस्ट सेंड ही किया था, 20-25 लोग तो हमारे नियर डियर ने ज्वाइन कर ही लिया है, वो बोर्डिंग में हो गया मैम। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। यस इट्स मैजिक। यस मैम। हाँ, इट्स मैजिक। यस। यस मैम। हाँ जी, और बताइए क्या मैजिक हुआ हाँ, कल? हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ, मैं कुंतल बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ, हेलो, नमस्कार सबको, और आपको भी नमस्ते। बहुत प्यारा हाँ प्यारा जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। और मेरे को एक शेयर करनी है अपनी हाँ खुशी। जी। कल वीडियो ऑन अचानक करके से शेयर, ऐसे अपनी वीडियो ऑन करके शेयर कीजिए खुशी। वीडियो ऑन करके शेयर को ओके। यस, यस। हाँ जी, यस, हमारी आप है। शेयर कीजिए। हाँ, तो ऐसा है कि कल दिन में अचानक से मेरी बेटी का पीएचडी में एडमिशन हो गया। ओह वाओ। ठीक है। हाँ, जो कि मुझे उसने बताया नहीं था कि उसने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि लॉन्ग अवेटेड था ये। वाओ, हाँ, इट वाज अ रियल दैट्स वाओ। सरप्राइज एंड मैजिक फॉर मी कि उसका कल एडमिशन हो गया, कल कर दिया उसका एडमिशन। इट्स वाओ, वाओ। वाओ गॉड वाओ। ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपके सारा ग्रेटिट्यूड देती रही मैं उसको, सब करती रही, और ये मेरी एक डिजायर थी जो पूरी हो गई। अरे वाह, वाह, इट्स बिल्कुल। वाओ डे। हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू कुंतल जी, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? यस, वो विल शेयर। कल का मैजिक शेयर करो एक एक, सब मजे आ जाएंगे आज की मैजिक जर्नी शुरू करने में, क्योंकि मैजिक से ही स्टार्ट होगी हमारी। हाँ जी, यस शेयर। कौन कर रहे हैं? ओके, आई विल शेयर वन मैजिक जो मेरे साथ हुआ। रात को मैं सो गई, जल्दी सो गई थी थोड़ा सा मैं। और जब मॉर्निंग में उठी और मैं वॉक करके आई, और एकदम से मेरे माइंड में आया कि ग्रुप ना, अभी हस्बैंड के लिए सोचा मैंने कहा उठेंगे ना उनसे बोलूंगी ग्रुप ना पहले से ही क्रिएट कर दें। हम नहीं तो सोच रहे थे कि आज शाम को क्रिएट करेंगे एंड ऑल दैट। तो उसके बाद मैंने वॉक करके आई, मैंने अपना शुक्राना लिखा, सब कुछ किया, तो एकदम से मैंने कहा, फोन उठाया और फोन पे जैसे ही मैंने ये खोला तो उसमें इस ग्रुप में मैजिक ऑफ मैजिक 2 में कोई मैसेज था। तो मैंने उसको पढ़ने के लिए खोला तो देखा कि हस्बैंड ने ऑलरेडी उस ग्रुप को क्रिएट कर लिया है, और उसमें काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। तो इट्स अ मैजिक फॉर मी। मतलब वो मेरे सोच में आया कि ये अभी सो के उठेंगे और मैं इनको बोलूंगी कि आप ये काम ना आज सेशन शुरू होने से पहले कर दो। तो वो ऑलरेडी हुआ था। तो इट वॉज मैजिक फॉर मी, और इट इज मैजिक फॉर मी, कि मतलब मैंने अभी जस्ट उसका संकल्प लिया और वो मेरे सामने था।
और शेयर कीजिए अपने मैजिक। यस, अपनी जर्नी शेयर कीजिए, कैसी रही आपकी ये जर्नी विद वीडियो ऑन, आई रिक्वेस्ट। यस, कौन शेयर करेंगे? यस, मैं बोलूं रचना मैम? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम मैंने सुबह इसको नाम दिया हैप्पी एयरवेज का। क्या नाम क्योंकि दिया? हैप्पी एयरवेज। ओके, हैप्पी एयरवेज, गुड नेम। यस, तो मुझे लगा कि हमने इस हैप्पी एयरवेज में 26 दिन की जो यात्रा की है ना, ट्रैवल किया, तो हम 26 आज हमारे 30 डेज पूरे हो गए। 30 डेज की यात्रा में एकदम से एक्साइटेड डेज रहे, एनर्जेटिक डेज रहे। तो वो कहते भी है ना, सपनों को साकार करना है तो फिर आप जाग जाओ। तो ये जागना ग्रैटिट्यूड ही था। और 26 दिन से ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस के जो विंग्स लगाए हुए हैं ना मैम, तो हैप्पीनेस तो खोने का मतलब ही नहीं है, वो तो कंटिन्यू बरकरार है। वो तो मैम रियली दैट्स अमेजिंग मैम, अमेजिंग। Amazing journey. We all enjoyed this journey. यस मैम। Thank you निशा जी, thank you. Yes, who will share? कौन शेयर करेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग रचना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सबसे बढ़िया न्यूज जो मेरी मैजिक जर्नी की रही है, सौम्या के कल ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं। वाओ, या आई वाज वेटिंग, और अभी भी मैं कर रही थी। एक्चुअली टैब के ऊपर वीडियो नहीं आ रहा, तो दोनों में साइमल्टेनियसली नहीं चल पा रहा। फोन पे मेरा वॉल्यूम नहीं आता, तो मेरी आवाज की खनक ही बता रही होगी मैं कितनी खुश हूँ। यस, आज वो गई है अपनी रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग देने के लिए स्कूल। ओके, सो तो इट्स मेरी डिजायर ये टॉप मोस्ट डिजायर थी। गुड। सो उसको ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। ओके, एंड स्टे हैप्पी, स्टे इन शुक्राना। और आज ना अपने फोन और टैब को ढेरों ग्रेटिट्यूड दो। हाँ जी, दोनों साथ में लेके बैठी हूँ, बस वेट कर रही हूँ कि मार्केट जाके इसका वो जो स्क्रीन गार्ड लगवाया है वो उसमें होल कराऊं तो कैमरा भी ऑपरेशनल हो जाए। अभी ना बहुत शेडी पिक्चर आ रही होगी। ओके, सो इट्स अ क्यू फॉर यू। इट्स अ क्यू फॉर यू। थैंक यू। आ तो रही है, पर कैमरा देखो ऑन तो हो गया है, बट बहुत शेडी आ रही होगी क्योंकि उसके ऊपर ना स्क्रीन गार्ड है। एम आई विजिबल? यस, नहीं, थोड़ी सी विजिबल है। हाँ, दिख रही हूँ ना, पर खुशी पूरी दिख रही होगी, बीच में से खुशी झलक रही होगी। यस, खुशी झलक रही है, खुशी दिख रही है। थैंक यू दिव्या, थैंक यू, थैंक यू। यस, और शेयरिंग कीजिए। यस, ओके। आप लाइन पे हो क्या? यस, जस्ट अ मिनट। अच्छा, आज कौन करेंगे हमारे लिए? Who will read? Yes. आज का टॉपिक कौन रीड करेंगे? मैं कर लेती हूँ। हाँ जी, क्योंकि 2-3 चाहिए। आज का टॉपिक थोड़ा सा हमारा लंबा है, 2-3 लोग चाहिए मुझे पढ़ने के लिए। हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। मैं भी साथ में शेयर कर लूंगी। मैडम मैं करूँ? सरिता बोल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और बताइए, और कौन शेयर करना और कौन रीड करना चाहिए? मैं सुमन बोल रही थी शेयर करने के लिए। हाँ जी, सुमन जी, निशा जी और सरिता जी ने बोला है। सरिता जी, 3 लोग, ठीक है। ओके, हाँ जी, कोई और शेयरिंग है तो फर्स्ट शेयर। हाँ जी, जर्नी में तो बहुत कुछ मिला। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सबको। आंटी की भी फोटो आ रही है, मैं आंटी को भी नमस्ते कर दूं। मैं अभी ये गुड न्यूज आपको देने जा रही हूँ। चलो आप सुमन जी पहले आप शेयर करो, फिर मैं ये गुड न्यूज आपको देती हूँ। नहीं, पहले आप गुड न्यूज दो। पहले मम्मी को दिखाओ। यस, गुड न्यूज ये है कि मम्मी भी हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, और आज वो इस प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी देंगे, और उन्होंने इस बुक से क्या लिया वो भी हमें बताने जा रहे हैं। सो इट इज अ मैजिक फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत मैजिक है।
ओके, सो मम्मी स्टार्ट, शेयर करो। मेरी सबको नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते आंटी। आंटी। नमस्ते जी, हाँ नमस्ते। जी, मेरे को इस किताब पढ़ने से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं कई बार चल नहीं पा रही थी, सांस फूलता था मेरा, अब मैं ठीक हूँ। और भी एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि फर्क पड़ा है मुझे इस किताब से बहुत लाभ हुआ है। बाकी ये अच्छा है, रचना ने ये अच्छा रास्ता दिखाया हमें। हर समय हम शुक्राना शुक्राना करते रहते हैं। सुबह उठते ही पहले चक्कर जब लगाती हूँ तब भी धन्यवाद धन्यवाद करती रहती हूँ। इससे मेरी सेहत में काफी सुधार हुआ है। रचना का भी थैंक यू। थैंक यू तो हम पहले भी बहुत करते थे, कई बार कोई चीज ऐसे पकड़ाओ या काम करो तो थैंक यू बोल ही देते थे, स्कूल में भी ऐसे भी। तो अब जरा ज्यादा पता लग गया है कि ये शुक्राना शुक्राना ज्यादा ही करना है हर बात में। ये भी नहीं पता था कि जो पहले हो चुका है उनके लिए भी शुक्राना होता है, वो भी हमें पता चल गया। जिन जिन्होंने हेल्प ली या कुछ किया या सबके लिए शुक्राना है, सबके लिए धन्यवाद धन्यवाद। और इस किताब से हमें बहुत ही लाभ हुआ है, ये अच्छी चीज है। और भी पढ़ने से अच्छा लाभ होगा। धन्यवाद, थैंक यू रचना, और आप सबको भी आशीर्वाद मेरी तरफ से। और जो मेरे बराबर के हैं उनको नमस्ते हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू आंटी, थैंक यू मम्मी। आंटी। थैंक यू हम आंटी जी। सबको काफी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका ज्यादा बहुत मैं नहीं बहुत बोल बहुत बहुत पाती। शुक्राना। ये आपकी ब्लेसिंग्स थी जो मैं इस काम को शुरू कर पाई। आपकी ब्लेसिंग्स के बिना ये काम को मैं अंजाम ही नहीं दे सकती थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आपका भी बहुत। सबको नमस्ते मेरे। नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते। जी, कुछ तो गलती हो गई हो तो मम्मी, शुक्राने की दुनिया में कोई गलती नहीं है। शुक्राने की दुनिया में सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबके लिए नहीं, शुक्राना। शुक्राना ही है। Yes. इससे बहुत लाभ हुआ है, सेहत में भी बहुत फर्क पड़ा है मेरे में। थैंक यू वो थैंक देखते यू। हैं आंटी, वो शक्ल देखने से ही पता चल रहा है। सुमन बोल रही हूँ आंटी। हाँ, मैं देख रही हूँ सुमन है। आंटी मैं भी यही हूँ, मधु। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं भी हूँ दिव्या, पर मेरी शक्ल नहीं हाँ। दिख रही होगी। नहीं, आप तो दिख ही रहे हो हमें। ये देखो, आप तो दिख ही रहे हो। दिख रही होगी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है देख देख के, मन खुश हो रहा है। सबका भी रचना जी को बहुत 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 धन्यवाद। हाँ। बहुत जिन्होंने देर बाद मैं भी सबके सामने बोली हूँ, और कई साल हो गए अब तो घर में। तो शुक्राना 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 उन सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया, इस जर्नी में हमारे साथ चले। और आज हम अपना लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि हमने कैसे फ्यूचर में हमने इस मैजिक को कैसे कायम रखना है। बाकी की शेयरिंग जो है हम अपने टॉपिक के बाद स्टार्ट करेंगे। आई नो आज बहुत सारी शेयरिंग्स है, बट हम सारी शेयरिंग्स कंप्लीट करेंगे, पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। Just a minute, I'll share the book.
हाँ जी, आप बुक ऑनलाइन आ गई आप लोगों की? हाँ जी, यस। सो आपका जादुई भविष्य, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, जिसके भी एंड पे ये वॉइस आ रही है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, प्लीज चेक कर लीजिए ये वॉइस किसके एंड पे है, म्यूट कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। प्लीज चेक द वॉइस। हाँ जी, स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट। पहले कौन पढ़ रहे हैं? यस, सतपाल बंसल जी, आपके एंड पे वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। सतपाल बंसल जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वॉइस आ रही है। ओके, एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रही है सबको? से यस, someone will say yes। हाँ जी आ रही है। हाँ जी आ Okay, रही है। ओके, आपका जादुई भविष्य। तो निशा जी आप स्टार्ट कर दीजिए पहले। ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ, नमस्कार एंड लव टू ऑल। आपका मैम थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ जी, हो गया विजिबल? ऊपर करो, नीचे? क्लियर? देखिए, हाँ जी, क्लियर है निशा जी? हाँ क्लियर है रचना जी। हाँ जी, स्टार्ट करिए निशा बाकी जी। शायद उनको आवाज नहीं जा रही या कुछ। हाँ मैम, स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार सबको। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। हाँ जी। तो देखिए, इस बुक ने हमें ये बात सिखा दी कि हम अपनी लाइफ के खुद ही निर्माता हैं। वी आर द क्रिएटर। मुझे अपना कैनवस खुद ही पेंट करना है, और उसके लिए उसने हमें एक मीडियम भी दे दिया, एक साधन भी दे दिया, और वो साधन उसने हमें दिया ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता का। और इस ग्रेटिट्यूड की पावर से हमें लगता है ना कि ये चीज हो ही नहीं सकती। ओके, हम उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको भी अपने लिए बना सकते हैं, हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जो पिछले 28 दिनों के अंदर हमने किया है, उसके अंदर हमने अपनी धरनी का निर्माण कर लिया है। हमने अपनी लैंड बना ली है, जिसके ऊपर अब हमें सीड्स जो हैं वो सो करने हैं। हमने अपने आप को ग्रेटिट्यूड से इतना सशक्त कर लिया है, इतना पावरफुल कर लिया है कि हमारी धरनी जो है, आगे के सपने देखने के लिए, सितारों को छूने के लिए, ओके, जैसे ब्रह्मांड के सितारे असीमित हैं, वैसे ही उसी तरीके से
हम कृतज्ञता की डोर को पकड़े हुए, उसको जकड़ के, उसको इंटेंस बना के, उसको पावरफुल बना करके हम भी असीमित सितारों को छू सकते हैं। हम उन सितारों तक पहुंचने की कल्पना कर लेना, हम ये भी ड्रीम देख लें कि हाँ मुझे सितारों को छूना है, मुझे चांद पे जाना है, जो हमें लगता है कि अविश्वसनीय है मेरे लिए तो वहां जाना। पर आप एक बारी ड्रीम देखिए और अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को देखिए, आप उन सितारों को भी छू सकते हैं, आप वहां चांद पर भी जा सकते हैं। तो जादुई भविष्य आपका आपके हाथ में है कि आपने अपने लिए क्या निर्मित करना है, क्योंकि एक आप ही हैं जो अपनी सृष्टि की रचना खुद कर सकते हैं। कोई और आके नहीं कर सकता उस सृष्टि की रचना, आपको खुद ही अपनी सृष्टि का निर्माण करना है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है, कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जॉनेस एक टर्नर प्रोफेसर और धर्मशास्त्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम किसी के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, इज गुड, हम अंदर से अच्छा फील करते हैं, तो ही हमारे मन में उसके लिए कृतज्ञता की भावना आती है। हम समटाइम्स उसको शिष्टाचार के लिए भी कर रहे होते हैं। ओके, जब हम कोई ग्रेटिट्यूड का कार्य कर रहे हैं, ओके, तो वो कार्य करना जो है ना वो उदार और उदात्त है। परंतु कृतज्ञता को जी लेना, क्या मतलब है कृतज्ञता को जी लेना? कृतज्ञता को जीने का मतलब ये है कि मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे कृतज्ञ होना है इस चीज के लिए। मीन्स इफ आई टच एनीथिंग, आई सी एनी पर्सन, आई एम डूइंग एनीथिंग, उससे पहले ही मेरे मुंह से निकल जाए वाओ आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। अगर मैं मॉर्निंग में उठ के टैप भी खोल रही हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाए वाओ थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू। मीन्स ये मेरे जीवन शैली में आ जाए। ओके, जब मैं इसको जीना शुरू कर दूं तो मैंने सोच लीजिए स्वर्ग को छू लिया। उस समय मैं उस अनंत आनंद में पहुंच गई जहां पर हम सब पहुंचने की कल्पना करते हैं कि मेरी लाइफ स्वर्ग जैसी है। स्वर्ग मीन्स आनंद से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई। तो जब ये कृतज्ञता मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, कैसे? जैसे मैं श्वास ले रही हूँ, श्वास मेरे जीवन का हिस्सा है, अगर श्वास नहीं है तो मैं नहीं हूँ। और इसी तरीके से ये कृतज्ञता भी हो जाए कि अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ओके, मतलब इतनी मेरे जीवन में ढल जाए, इतने मेरे जीवन में आ जाए, तो आप सोचिए कि आपने स्वर्ग छू लिया, स्वर्ग को पा लिया। हाँ जी, आगे बढ़िए। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। हाँ जी, देखिए हमें आगे बढ़ना है इस लाइफ में। जितनी हैप्पीनेस हमने पिछले दिनों में देखी, हम चाहते हैं कि वो हैप्पीनेस हमारी कायम रहे। तो जो हमने नींव बना दी है, जो हमने धरनी तैयार कर दी है, जो हमने बुनियाद कायम कर दी है, उस बुनियाद को बनाए रखना है और उस बुनियाद को और गहरा करना है। यानी अगर मैंने अपनी लैंड बना ली है, सीड सो कर दिए हैं, तो मुझे उन सीड्स को और ग्रेटिट्यूड देके एक हरा भरा पेड़ बनाना है। मुझे यही नहीं रुक जाना है कि वो कैसे मेरा वो सीड जो मैंने इन दिनों में बोया ग्रेटिट्यूड का, वो कैसे हरा भरा होगा जब मैं कृतज्ञता की पावर को हर समय हर मोमेंट महसूस करूंगी, उसको और भावों से कहूंगी, उसको और गहराई में जाकर के शुक्राने 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 कहूंगी। तो आप देखिए कि आप बहुत जल्दी अपने सपनों के ट्री को ग्रो कर लेंगे। और ये काम हमें कैसे करना है?
कैसे हम इस 28 दिन की जर्नी को अपनी लाइफ में हमेशा बनाए रखें, ये आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। देखिए कैसे हम इसको अपनी लाइफ में कायम रख सकते हैं। तो वीक में 3 दिन आपने जो कल हमने चैप्टर किया जादू को याद करें, मीन्स कौन कौन से मैजिक मेरे प्रीवियस डे में हुए उनको मुझे सुबह से लेकर के रात तक उनको याद करना है। उस एक्सरसाइज को हम करें और उसके साथ इस बुक में से जो भी आपको बेस्ट लगती हैं उन 2 को इसके साथ मिला लें। जैसे रिलेशनशिप की आप मिला सकते हैं, मनी की मिला सकते हैं, हेल्थ की मिला सकते हैं। तो कोई सी भी इस एक्सरसाइज को आप मिला करके इसके साथ कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, जो आपकी धरनी बनी हुई है इस समय, जो आपकी बुनियाद बनी हुई है, वो आपकी बुनियाद कायम रहेगी और आप अपनी लाइफ में मैजिक को बढ़ता हुआ देखेंगे, उसको बढ़ाते ही जाएंगे। हाँ जी। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में अगर 4 दिन हम ये वाला मैजिक याद करने का, जादू को याद करने का अभ्यास वीक में 4 दिन करते हैं और उसके बाद 3 एक्सरसाइजेस और ले लेते हैं जो हमारी पसंद की है, तो कृतज्ञता कायम भी रहेगी और जो मैजिक है उसमें बढ़ोतरी भी होती चली जाएगी। वो मैजिक जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। तो अब इस कॉम्बिनेशन को 5 और 4 एक्सरसाइजेस के साथ, यानी 5 दिन अगर हम अपने मैजिक को याद करते हैं और 4 बेहतरीन एक्सरसाइजेस जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं उनको चुन के हम उनका अभ्यास जारी रखेंगे, तो आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। यानी आप हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस एंजॉय करेंगे और आपको और मैजिक अपनी लाइफ में होते नजर आएंगे। हाँ जी। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। हाँ जी, तो देखिए अब सप्ताह में 6 दिन या 7 दिन, यानी कि रोज ही अगर हमने अपने मैजिक्स ढूंढ लिए कि मेरे पिछले दिन क्या मैजिक हुए थे और उसके साथ अपनी पसंद का एक अभ्यास हम रोज करते रहें, तो हम सच में ही कीमियागार बन जाएंगे। कीमियागार मीन्स जो किसी भी चीज को सोने में कन्वर्ट कर सकता है। मीन्स इतनी पावर मेरे अंदर आ जाएगी, मैं कहूँ ये हो जाए और वो चीज समझिए हो गई। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज इतनी खूबसूरती से हो, उसका सब कुछ मैंने फाइनल कर लिया कि हाँ इस तरीके से, इस डिजाइन से ये चीज होनी चाहिए, तो वो उसी डिजाइन से पूरी होती चली जाएगी। यानी आप जैसी रचना जिस चीज की करना चाहेंगे वो आपके संकल्पों में आएगी और यूनिवर्स उसको करके आपके हाथों में थमा देगा। ओके, थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर रीडिंग अस। थैंक यू रचना, थैंक यू। अब है हमारा जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, रिकमेंडेशन कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अगर हम एक बार इस किताब को कर चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें अब पूरी बुक नहीं करनी है, पर कहीं पर भी मेरे को लग रहा है कि मेरे संबंधों में मुझे और एंजॉयमेंट चाहिए, कहीं पर लग रहा है मुझे अपने स्वास्थ्य में और एंजॉयमेंट चाहिए, कहीं पर लग रहा है मुझे अपने धन में और एंजॉयमेंट चाहिए, कहीं पर लग रहा है कि मेरा करियर
उसमें मेरे को और बढ़ोतरी चाहिए, कहीं पर लग रहा है कि मेरी इच्छाएं अभी और इच्छाएं मेरे अंदर जागृत हो रही हैं और मुझे उन इच्छाओं को पूरा करना है। ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारी हर एरिया की इसमें रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। ओके, कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। जैसे संबंध के केस में है, संबंध के केस में हम कौन कौन से चैप्टर कर लें अगर मुझे हो रहा है कि मेरे अपने संबंधों को और रिच बनाना है और पावरफुल बनाना है और उसमें एंजॉय करना है। तो इसके अंदर हम जादुई संबंध का चैप्टर लेंगे, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद करें। ओके, तो ये हम इन चैप्टर्स को अपने डेली रूटीन में ले आएंगे और इनका अभ्यास करेंगे। डेली हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे और हम जहाँ पे हमें लग रहा है कि मुझे इन संबंधों को और मजबूत करना है, वहां पर हम मैजिक होता फील करेंगे। इसी तरीके से स्वास्थ्य में अगर मुझे लग रहा है मैं लो फील कर रही हूँ, ओके, या मुझे लग रहा है कि मुझे अपने स्वास्थ्य को और बढ़िया करना है, तो जादुई स्वास्थ्य एक्सरसाइज हम लेंगे। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार देखें, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। तो हम ये कॉम्बिनेशन, ये सेट ऑफ चैप्टर्स उठाएंगे और इनकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और स्वास्थ्य में चमत्कारों को महसूस करेंगे। फिर हम धन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। करियर के लिए जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद करें। देखिए, ये सेट उठाएंगे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। देखिए, इसमें अगर हम इन सबका एनालिसिस करते हैं तो इसके अंदर आप देखिए, ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, जादू को याद रखें, हर एक्सरसाइज के अंदर हमारा ये आ ही रहा है कि जादू को याद रखें। ओके, जादुई दर्पण यानी अपने स्वयं से बात करें। देखिए, ये चैप्टर जो है ये हमारा हर फील्ड में आ रहा है। तो आप देखिए कि ये जरूरी है कि मेरी लाइफ में मैजिक बना रहे। ओके, तो उसके लिए जो उसने ऊपर बोला कि आप 3 दिन और 2 अपनी एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 4 दिन और 2 अपनी एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में आपको और अधिक अपनी डिजायर्स को पूरा करना है, तो आप ये सेट कॉम्बिनेशन का उठाइए और इनकी एक्सरसाइजेस को करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, सुमन जी, आप आगे पढ़ना चाह रहे थे, पढ़िए। सुमन जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, पर ये पेज ठीक नहीं आ रहा, वो जो जहाँ से उन्होंने छोड़ा है। यहाँ से पढ़िए, आपका जादुई पत्थर, उसके बीच वाला मैंने कवर कर दिया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, आपका हाँ जी, ठीक है। नमस्कार सबको। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप उसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो देखिए, जो भी हम ऊपर कॉम्बिनेशन उठाएंगे अपनी लाइफ में मैजिक को अलाइव रखने के लिए, ओके, या हम चाहते हैं जिस क्षेत्र में हमें और अच्छा चाहिए, उसके साथ साथ हमने ये जो जादुई पत्थर का मैजिक स्टोन की एक्सरसाइज है, इसको हमने डेली करना है।
इसको हम अपने पर्स में भी रख सकते हैं, इसको हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसका स्पर्श करेंगे या जैसे ही ये हमारी नजरों के सामने आएगा, ये हमें ये बात याद दिला देगा कि क्या बात याद दिलाएगा, चलिए आप शेयर कीजिए, क्या बात दिलाएगा मैजिक स्टोन मुझे? यस, आप कि में से हमारे कौन साथ बताएगा? Yes, हमारे साथ जो भी अच्छा कार्य हुआ है पूरे दिन में सबसे अच्छा, हाँ जी, तो हमें उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है, उसके थैंक्स लिए करना है। तो देखिए ये एक्सरसाइज तो हमें छोड़नी ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, हमने उसको अपने बेड रेस्ट के पास भी रखा हुआ है, हमने उसको जहाँ जा रहे हैं हम उसको पॉकेट में भी रख के लेके जा रहे हैं, अपने पर्स में, वॉलेट में, कहीं भी उसको रख रहे हैं। वो जैसे ही उसका स्पर्श होगा, वो एकदम से मेरे दिमाग की घंटी बजा देगा, अरे मुझे शुक्राना कहना है, सबसे अच्छी चीज जो अभी तक मेरे साथ हुई है। हाँ जी, आगे पढ़िए। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके से जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। एक सेकेंड, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं। कोई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर ये जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो देखिए, और हम क्या कर सकते हैं मैजिक को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए, भविष्य के लिए हम क्या करें? हमें मैजिक सैंड का बहुत बड़ा बैग बनाना, बहुत बड़ा बैग मिला है मैजिक सैंड का। इस बुक ने हमें ये बहुत बहुमूल्य उपहार दिया है। ओके, हम किसी भी चीज को देखें, किसी को भी टच करें, हमें लग रहा है इस समय कोई बुरे मूड में है, हमें लग रहा है वो स्ट्रेस में है, वो एंजाइटी में है, कोई व्यक्ति हमारा घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहा है, हम उसके ऊपर उस मैजिक डस्ट का छिड़काव कर दें। हम कुछ खाना खा रहे हैं, उसके लिए उसके ऊपर मैजिक डस्ट का छिड़काव कर दें। अपने फोन, अपनी गाड़ी, अपनी बुक्स, अपनी टेबल, अपनी चेयर, everywhere you sprinkle the magic dust, means you give gratitude for each and everything. Okay, so देखिए, कल ना मेरे को ऐसे ही दिमाग में कुछ पता नहीं क्या हुआ, एकदम से I start saying everything. Wow, magic roti, wow, magic phone, wow, magic breakfast, wow, magic water, wow, magic सुराही। मतलब पता नहीं ये क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया, और कल से ना मैं जिस चीज को भी देखती हूँ ना, मेरे मुंह से यही निकलता है, वाओ वाओ मैजिक, वाओ मैजिक फोन, वाओ मैजिक चश्मा। एंड आई फील कि हाँ, वो कितनी मैजिक, उनमें कितना मैजिक भरा हुआ है। सो एंड आई से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ये क्या है? वी आर स्प्रिंकलिंग द मैजिक डस्ट। ओके, क्योंकि अगर किसी चीज में मैंने मैजिक फाइंड आउट कर लिया, ओके, बिकॉज बिना चश्मे के मेरे लिए पास का देखना इज मुश्किल, तो जैसे ही मेरा चश्मे पे हाथ जाता है मैं कहती हूँ ओ वाओ मैजिक चश्मा, कि मैं देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। सो इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। देखो किसने ये चीज क्रिएट करी, किसने ये मैजिक बनाया कि हाँ, अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आप चश्मा लगा करके अपनी आईसाइट को नॉर्मल कर सकते हो। इट्स अ मैजिक। सो
मैं हर चीज को कल से ना मैजिक मैजिक ही बुलाना शुरू कर दिया मैंने। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, हर चीज में मेरे को ना फिर कुछ ना कुछ मैजिक नजर आने लग जाता है कि हाँ यार, वाओ, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मैजिक डस्ट डालिए और कंजूसी मत कीजिए बिल्कुल उसको डालने की, क्योंकि जितना आप मैजिक डस्ट डालेंगे आपका बैग और भरता जाएगा और भरता जाएगा, और आपको बड़ा बैग लेना पड़ेगा उस मैजिक डस्ट को भरने के लिए। हाँ जी, सरिता जी पेज आप, थोड़ा हाँ जी, पेज चलिए पढ़िए। जादू कभी खत्म नहीं होता। हाँ जी, पेज स्टार्ट। थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। हाँ जी अब ठीक है? सरिता जी पढ़िए। मैं हाँ जी, सरिता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी हाँ जी यस। सबको नमस्कार। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। तो लेकिन देखिए, एक सेकेंड, ये राइटर ने, अपने ऑथर ने अपने व्यूज दिए हैं कि मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का, डेली, और कोई भी ऐसा दिन, महीना, साल उनकी लाइफ में नहीं गया जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, और इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनके हर सेल के अंदर और उनके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो रच बस गया है। तो इतनी ग्रेटिट्यूड की पावर, वो अपना एक्सपीरियंस हमें क्यों बता रही है इस तरीके से, ताकि हमें ये पता चले कि हमने कितना ग्रेटिट्यूड इंटेंस करना है, कैसे हम उसको हमारी जीवन का वो एक हिस्सा बनता चला जाए, कैसे हर मोमेंट, एवरी पल, एवरी क्षण शुक्राना, 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 इतना शुक्राना कि वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। जैसे अभी भी बहुत सारी बातें मेरे सब कॉन्शियस माइंड में फीड है। क्या सब कॉन्शियस माइंड में फीड है कि हाँ, सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है, ये फीड है। मुझे अपने माइंड को ऑर्डर नहीं देना पड़ता इस चीज के लिए। तो ऐसे ही वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतना रच बस जाए कि बस कुछ कुछ सोचने से पहले शुक्राना सामने आ जाए। हाँ जी। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन में किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। हाँ जी, तो देखिए, हमारा जीवन, यानी हमारा जीवन क्या, हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब हमारे सामने समस्याएं ना आए। और ये बात आप जान लीजिए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस बुक को पढ़ने से कभी ये नहीं होगा कि मेरे सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे, मेरे सामने कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो अगर हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हैं और मुझे ये लग रहा है कि आज मेरे दिन में मैं 1 घंटा हैप्पीनेस के मूड में रही और उसके बाद मेरे माइंड में कुछ ना कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, इस टाइप की फीलिंग्स आती हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपने ग्रेटिट्यूड को और बढ़ाना है। इस बात को आज समझ लीजिए। ओके, आप इसको अपना एक इंडिकेटर बना दीजिए
आप अपने पूरे दिन को चेक करते हैं, जब रात को हम सोते हैं, हम अपने स्टोन से बात करते हैं, ओके, हम उससे अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, उस समय ना हमारे दिमाग में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा ये बात मेरे साथ अच्छी नहीं हुई, या उस मोमेंट पे मैं हैप्पी फील नहीं कर रही, मैंने कर तो दिया पर मैं अंदर से मेरे को ना वो हैप्पीनेस नहीं आई, मुझे वो जॉय नहीं आया। ओके, तो आप ये सोच लीजिए कि उस समय उस चीज के लिए आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी ही करनी है। मान लीजिए कि आप दिन में 1 घंटा हैप्पीनेस के मूड में हैं और बाकी समय आपको लग रहा है अरे आज तो यहाँ भी दर्द हो रहा है, वहां भी दर्द हो रहा है, आज तो बच्चे ने मेरे से ठीक से बात नहीं करी। देखिए, कोई सी भी फीलिंग हमारे दिमाग में आ सकती है। अगर ऐसी फीलिंग आ गई और उस फीलिंग से मैं एहसास के नीचे वाले लेवल पे चली गई, ओके, तो ये जान लीजिए, तो ये आपका इंडिकेटर है कि आपको ग्रेटिट्यूड और बढ़ाने। सो स्टार्ट गिविंग द ग्रेटिट्यूड। उससे क्या रहेगा कि आपकी लाइफ में मैजिक जो है वो बना रहेगा। हाँ जी। मैं अब झूठे दिखावों में धोखा नहीं खाती हूँ। इसकी बजाय झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही जादू से गायब हो जाती है। हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती, इसकी बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वे वहाँ है। देखिए, वो कहती हैं कि अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है, ओके, तो मैं उसके समाधान के लिए जुट जाती हूँ। और समाधान हमें कब मिलता है? जब हम उसमें कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ लेते हैं और उसके लिए शुक्राना कर देते हैं। ओके, कुछ भी समस्या आए और अगर मैंने उस समय समस्या पे फोकस ना करके उसके सॉल्यूशन पे फोकस करके शुक्राने देने शुरू कर दिए, तो राइटर कहती है उस समय मैं दिखावों से बच जाती हूँ। मीन्स दिखावा क्या, वो समस्या जो आई थी ना वो दिखावा है, हालांकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। ओके, जैसे अभी हमने पीछे कुछ एक्सरसाइज की थी कि कोई भी नेगेटिव चीज को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमने क्या किया था, उसके अंदर अच्छाइयों को ढूंढा था। तो सेम वो कहती हैं कि जब अब मेरे सामने अगर कोई ऐसा छल आता है ना, ऐसा कोई दिखावा आता है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो मैं धोखा नहीं खाती हूँ, मैं उस समस्या को समझ जाती हूँ कि मुझे उस समस्या में उलझने की बजाय मुझे सॉल्यूशन की तरफ जाना है, और सॉल्यूशन की तलाश के लिए मैं पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और उससे क्या होता है कि जो मेरे सामने विकट समस्या आई, जो मेरे सामने प्रॉब्लम आई, वो धुएं की तरह, जैसे धुआं उड़ता है ना, ग्रेटिट्यूड की पावर से वो धुएं की तरह एकदम डिसअपियर हो जाता है। मीन्स हम बहुत जल्दी से उस समस्या का समाधान पा लेते हैं अपने सामने मैजिक की तरह। तो इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जान लीजिए कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आने ही आने हैं। ओके, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। हम कभी ऊपर उठेंगे, कभी नीचे जाएंगे। ओके, तो ऊपर उठ रहे हैं तो हमें लग रहा है हम आसमान छू रहे हैं, पर अगर हम कभी नीचे भी आ रहे हैं तो उस बात को सोच लीजिए कि इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड देने हैं। जैसे ही आप इस मोड में आ जाएंगे, ग्रेटिट्यूड देने के मोड में आ जाएंगे, आपकी वो समस्या जो है वो अपने आप जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही वो उड़ के समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में
अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सर्जन करते हैं। अवसर, संबंध, जहां तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। तो देखिए, ओपरा विनफ्री के शब्द हैं ये। उन्होंने कहा, मैंने हर चीज में कृतज्ञता की, एवरीथिंग, छोटी से चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक। और मैं जितनी कृतज्ञता करती गई उतना ही मैं वैभव अपनी ओर आकर्षित करती गई। तो अपने लिए ही चीजों का सृजन करती गई। जितना मैंने अच्छाई की और अपना फोकस किया, मेरी एनर्जी का फ्लो वहां हो गया। तो ये हमने अपने बहुत सारी शेयरिंग्स में देखा कि जहां जहां आप लोगों ने अपनी एनर्जी का फ्लो किया, वहां वहां आपको वो चीज मिली। लाइक अभी कुंतल मैम शेयर कर रहे थे, उनकी बेटी का पीएचडी में एडमिशन हो गया। मींस वो अपनी एनर्जी को उस दिशा में फ्लो कर रही थी। दिव्या ने शेयर किया कि उसकी बेटी की ट्रांसफर हो गई, वो अपनी एनर्जी को उस दिशा में फ्लो कर रही थी। उनका संकल्प, उनकी ऊर्जा वही जा रही थी, अच्छाई की ओर जा रही थी। ओके, तो जहां हम अपनी ऊर्जा का फ्लो कर देंगे, वहीं पर बीज हमारा फूट जाएगा, वहीं पर हमारी सृष्टि निर्मित होती चली जाएगी, वहीं से क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर आप अपने फ्लो ऑफ एनर्जी को डाल देंगे। तो हम जब जब अपने फ्लो ऑफ एनर्जी को अच्छाई की तरफ डालते हैं, तो हम उतनी ही अच्छाई, उतना ही वैभव, उतनी ही स्मृति अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करते चले जाते हैं। तो आज से हमें यही करना है। क्या करना है? अगर कोई भी परिस्थिति जो मेरे हिसाब से मेरे लिए अच्छी नहीं है, ट्राई टू फाइंड आउट अच्छाई, उसमें अच्छाई को ढूंढिए। जैसे ही आप अच्छाई को ढूंढेंगे, उसका एक पॉजिटिव छोर पकड़ लेंगे, आपको उसके अनेक पॉजिटिव छोर नजर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो पॉजिटिव छोर नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपकी समस्या आपको पता ही नहीं चलेगी कि कब ठीक हो गई। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञता के हाँ जी, अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप। हाँ जी, कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक, कौन सा अचूक नियम दिया है सृष्टि का? यस, who will share? कौन सा अचूक नियम मिला हुआ है हमें सृष्टि का? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसको और मिलेगा। हाँ, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जो हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल सिद्धांत सृष्टि ने दिया है, हम जितना उसका इस्तेमाल करते जाएंगे, ओके, अपने जीवन को प्रगति के पथ पर हम उसको लेते चले जाएंगे। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारे को नेचर ने ब्यूटीफुल गिफ्ट दी। ओके, और इसका इस्तेमाल बढ़िया कब होता है? इसका इस्तेमाल बढ़िया तब होता है जब हम अपने आप को कृतज्ञता से भरा पूरा सरोबार कर लेते हैं और हमेशा हैप्पीनेस के मूड में रहते हैं। तो यूनिवर्स, वाओ वाओ, कितना ग्रेटफुल है ये, कितना खुश है ये इस बात से, और वो हमारी हर चीज के लिए हमें कहता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हाँ जी, सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है, वह है सृष्टि या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमां की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है
कि सृष्टि आपके भीतर है। तो देखिए सृष्टि और आपके बीच में क्या संबंध है। ओके, सृष्टि और आपके बीच में क्या संबंध है। जैसे ही हम सृष्टि वर्ड बोलते हैं, हम आसमान की ओर देखना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली वो ऊपर तो है ही, पर मेरे चारों तरफ समाई हुई है। दाएं भी है, बाएं भी है, नीचे भी है, यहाँ तक कि वो मेरे अंदर है। देखिए सृष्टि के तत्व क्या है, 5 तत्व, और उन्हीं 5 तत्वों से ही मेरा शरीर बना हुआ है। यानी वो सृष्टि मेरे अंदर भी है, वो सृष्टि मेरे बाहर भी है। ओके, मेरे भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। अगर आपने सृष्टि को समझ लिया, आपने ये जान लिया कि वो चारों तरफ है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, इस ज्ञान से आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इस एहसास से कि अरे वाह, जिस नेचर से मैं मांग रही हूँ वो तो मेरे भीतर ही है, वो तो मेरे अंदर है। उसका एहसास जैसे ही मुझे आता है, मुझे लगता है ओ कितना शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंदर से आप खुशी के भाव से भर जाते हैं। ओके, तो इस भाव को जब आप एहसास करने लगते हैं, इसको अपनी फीलिंग में लाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में अपने लिए मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी। द अमेरा रोल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। तो देखिए, अगर मैंने ये बात मान ली ना, ये बात समझ ली मैंने कि जैसा नीचे वैसा ऊपर, यानी सृष्टि मेरे चारों तरफ है, सृष्टि मेरे भीतर है। ओके, और अभी हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि सृष्टि आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहती है। तभी सृष्टि में देखिए फल, पौधे, अन्न, अनाज, पानी, अबंडेंस है, अबंडेंस। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करती है, क्योंकि वो हमें स्वस्थ देखना चाहती है, क्योंकि सृष्टि चाहती है कि वो हमें हमारी मनचाही चीज दे। आप सृष्टि को अब ईश्वर भी मान सकते हैं, आप सृष्टि को जिस भी देव पे आपका विश्वास है, आप उसे वो भी मान सकते हैं। तो वो लोग वो सारी चीजें क्या चाहती हैं, नेचर क्या चाहती है, यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स हमें अबंडेंस में इतना सब क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि हमारे पास सब चीजें हों, स्वास्थ्य में, जीवन में, धन में, उल्लास में, प्रेम में। और जब हम इस चीज को महसूस करते हैं कि हाँ ये सब मेरे पास, सृष्टि अगर मेरे अंदर है तो ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं, तो मैं इनके लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और तब सृष्टि के और मेरे बीच में एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है, एक रिलेशन स्थापित हो जाता है। मेरा भगवान जी से रिलेशन स्थापित हो जाता है कि हाँ मैं उनसे हर बात करूं, मैं उनसे हर बात बोलूं। ये रिलेशन जब आप अपने गॉड से या अपने गुरु से या नेचर से या यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं कि वो आपके लिए यूनिवर्स है, जिसको भी आप मानते हैं कि हाँ वो सृष्टि है। कुछ लोग सूर्य को सृष्टि मानते हैं कि हाँ सारी ऊर्जा मेरे पास वहां से आ रही है। कुछ कृष्णा, कुछ राम, कोई माता, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई रब जी, कोई गुरु, जिसको भी आप ऐसा मानते हैं, जानते हैं कि हाँ एनर्जी का फ्लो मेरे पास वहीं से आ रहा है। और जब आप उनके साथ एक सत्य हो जाते हैं, ओके, जब आप उस सब को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं कि हाँ ब्लिस है, शांति है, पीस है, आनंद है, तो आप उनके साथ एक संबंध, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं।
हाँ जी, बुक थोड़ी वैसे होगी। अब ठीक चलिए, है। हाँ जी, हाँ। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के देखिए, ये अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया कि आपने कहा रब जी ये हो जाए, भगवान जी ये दे दो, और आपके साथ इमीडिएटली हो गया? देखिए, अपना पिछला अनुभव याद कीजिए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कहा ईश्वर ये हो जाए, ये चीज मिल जाए, और वो आपके सामने आ गई? देखिए, ऐसा बहुत बारी हुआ? होता है, बहुत हाँ बारी जी, होता है ऐसा। बहुत बारी होता है। उस समय आप देखिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप उस समय सृष्टि के बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि आप उस समय उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर चुके होते हैं। तो जितना हम सृष्टि के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेते हैं, इन क्षणों को याद कीजिए। देखिए, जितना हम इन क्षणों को याद करेंगे ना, अरे मेरे मुंह से निकला था, मेरे मुंह से ये बात आई थी और रब जी ने मेरी बात वो पूरी कर दी थी, या यूनिवर्स ने मेरी वो बात पूरी कर दी थी, आप देखिए उस संबंध को आप गहरा कर देंगे। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड थे उस समय। आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स से प्योरली कनेक्टेड थी। ओके, आपका एक रिलेशन उस समय एस्टैब्लिश था, और आपने कहा और आपके सामने वो चीज आ गई। तो जितना रिलेशन में यूनिवर्स के साथ एस्टैब्लिश करती जाऊंगी, जितना इस रिलेशन में मैं घनिष्ठता लाती जाऊंगी, उतना ही मैं यूनिवर्स से पाती चली जाऊंगी। उतना ही वो यूनिवर्स मुझे लगेगा, अरे ये चीज तो मेरे अंदर ही है, ये तो मेरे पास है, और ये एहसास मुझे उस चीज को मेरे सामने प्रकट कर देगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। हाँ जी, तो देखिए, जब आप अपने ग्रेटिट्यूड से, अपने ग्रेटिट्यूड की पावर से अपने दिल को खोल देंगे, अपने दिमाग को बड़ा कर देंगे, ओके, सृष्टि को अपना लेंगे कि हाँ, सृष्टि से ही मुझे सब कुछ मिला हुआ है। आज जो भी संसाधन है मेरे पास, वो सब सृष्टि की देन है। उनके लिए मैं भीतर से कृतज्ञता महसूस कर दूंगी, तो पूरा संसार आपके लिए खुल जाएगा। आप अपने लिए ही तो स्मृति को आकर्षित करेंगे, अनेकों के लिए भी उस स्मृति को आकर्षित कर देंगे, क्योंकि आपका नेचर से एक रिलेशन बन गया। आपने नेचर से कहा, वाओ, तेरे पास अनाज के भंडार हैं, थैंक यू नेचर, तू सब लोगों की भूख को तृप्त कर रही है, तू सब लोगों की प्यास को तृप्त कर रही है। देखिए, हमारी पृथ्वी अनाज से हमेशा भरी रहेगी, हमारे जो पानी के स्रोत हैं वो हमेशा भरे रहेंगे। जितना हम उसके साथ सानिध्य व्यक्त करेंगे, जितना हम उसको महसूस करेंगे कि हाँ, ये मेरी है, ये नेचर मेरी है, और इसके अंदर, ये मेरे अंदर ही मौजूद है। जो पानी मेरे अंदर मौजूद है, अगर उस पानी के लिए मेरे अंदर कृतज्ञता के भाव है, वाओ, इस पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। जितना उसके लिए हम कृतज्ञ हो जाए, वाओ नेचर, क्या एलिमेंट है ये आपका पानी, क्या 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 बनाया आपने, और हमको हमारे जीने के लिए जरूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप ना पानी को केवल अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे, बल्कि पूरे
पूरे वर्ल्ड के लिए आप पानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी जो मेरी नेचर है, जहाँ पे ये पानी के स्रोत हैं, वो हमेशा पानी से लबालब भरे रहेंगे। तो जितना मेरा संबंध बनता चला जाएगा, मैं जितनी मेरी बिलोंगिंगनेस होती चली जाएगी नेचर के साथ, मैं अपने लिए तो करूंगी, मैं पता नहीं अनेक कितने लोगों के लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करूंगी। हाँ जी। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। हाँ जी, तो देखिए, हर चीज का आंसर सिर्फ एक और एक ही जवाब। खुशी में है तो कृतज्ञता, दुख में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है, उलझन में है, समस्या में है, कोई नया विचार आने के लिए भी कृतज्ञता, कोई खोज करनी है तो उसके लिए भी कृतज्ञता। और ये हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया, उन्होंने कृतज्ञता के जरिए ही इतनी खोजें की जिनका उपयोग हम आज कर रहे हैं। अगर इस कृतज्ञता की शक्ति को हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम ही कई नई चीजों की खोज कर सकते हैं। हमें उनको लोगों के लिए अर्पित कर सकते हैं, उन चीजों को खोज करके। तो हर चीज का दरवाजा अगर खुलता है तो वो कहाँ से खुलता है? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता से। किसी अनचाही चीज को अपने जीवन से हटाना है तो कृतज्ञता, किसी मनचाही चीज को अपने जीवन में लाना है तो कृतज्ञता, किसी बुरे विचार को जीवन से हटाना है तो कृतज्ञता, किसी नए विचार को जन्म देना है तो कृतज्ञता। सो हर चीज का आंसर एक और केवल एक, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, आगे। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। देखिए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है कि अगर हम ये शुक्राना, ये कृतज्ञता, ये ग्रेटिट्यूड अपने आने वाली पीढ़ी को दे करके जाए, उनको कृतज्ञता के महत्व को समझा करके जाए, ओके, तो आने वाली सृष्टि कैसी होगी? सब लोग कृतज्ञता की दुनिया में हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए कृतज्ञ हैं, किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, घृणा, ईर्ष्या के भाव नहीं है। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली, चारों तरफ संपन्नता ही संपन्नता, क्योंकि किसी के लिए मन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष भाव नहीं है तो कोई युद्ध की कल्पना ही नहीं। वो जिसको कहते हैं ना सतयुगी सृष्टि, वो सतयुगी सृष्टि का निर्माण हो जाएगा अगर हम ये शुक्राने की पावर, ये शुक्राने की दुनिया जो है अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों में लेकर के आए शुक्राना।
जैसे ही हम इस दुनिया को अपनी आने वाली पीढ़ी में देंगे तो आप देखिए सृष्टि का परिवर्तन होगा। जो हम ये बात कहते हैं हर जगह लूट है, पाट है, चोरी है, ये सब क्यों है? इट इज ओनली बिकॉज कि वो लोग कृतज्ञ नहीं है। अगर वो लोग कृतज्ञ हो तो वो सब जो भाव उनके अंदर है, मारने का, पीटने का, युद्ध का, वो सारे भाव खत्म हो जाएंगे अपने आप। आप देखिए हमने जो ये जर्नी करी, इन दिनों में हमने भी अपने इन एहसासों के ऊपर काम किया। नाउ वी आर फीलिंग हैप्पी। अब हम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं इन 28 दिनों में कृतज्ञता देकर के। तो अगर ये कृतज्ञता, ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, ये ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड हम अपने आने वाली जनरेशन को समर्पित कर दें, हम अपने आने वाली जनरेशन को दें, उनको सिखाएं, उनको इसका महत्व बनाएं, तो एक सुंदर सृष्टि का निर्माण होने वाला है। तो स्टार्ट कीजिए इसको, स्टार्ट गिविंग। अपने घर में आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 1 साल के, 2 साल के, बोलना सीख रहे हैं, जिनके भी घरों में है, उनको प्लीज स्टार्ट कीजिए कि वो हर बात के लिए शुक्राना कहें। वो आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई चीज आपको दे रहे हैं, तो आप शुक्राने से उसकी शुरुआत कीजिए। वाओ, थैंक यू, आप मेरे लिए ये चीज लेकर के आए। उनके मम्मी पापा उनके लिए कोई चीज लेकर के आ रहे हैं, तो आप उन्हें गाइड कीजिए कि जाओ मम्मी पापा को इस बात के लिए थैंक यू बोलो। वाओ, कितनी अच्छी चीज आपने ला कर। देखिए बच्चे हमारे से ही लेंगे। ओके, सो हम ग्रेटिट्यूड में हमने अपनी धरनी बना ली है और हम इसको कायम रखेंगे। तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके बिलीफ में ये चीज डाल दीजिए, क्योंकि 7 साल तक की उम्र तक के बच्चे में हम ये बिलीफ बना सकते हैं। और 7 साल की उम्र तक का बच्चा जो है वो अपने सारे बिलीफ अपने पेरेंट्स से लेता है। वो जब देखता है कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अपने बिलीफ्स बनाता चला जाता है, उसका ये विश्वास होता चला जाता है। आपको कोई अच्छी चीज मिली, आपने कहा अरे वाह कितनी अच्छी चीज मेरे को आज मिली, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। देखना आपका बच्चा वैसा ही करना शुरू कर देगा। सो स्टार्ट डूइंग। ये हम नेक्स्ट जनरेशन में हमने ये चीज डालनी है और हम उसको इस तरीके से डालना शुरू करें। हाँ जी, आगे बढ़िए। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वह वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। देखिए कुछ सालों पहले हम कहते थे भारत सोने की चिड़िया है। ये सबने वाक्य सुना हुआ है कि भारत सोने की चिड़िया है, भरपूर धन धान भंडार था, सब कुछ हमारे पास, सोने की खाने थी हमारे पास। ओके, वो उस समय जब सारी चीजें हमारे पास थी तो बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि उस समय जो लोग थे, उस युग के जो लोग थे, जिस युग में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, उस युग के जो लोग थे ना, वो एक दूसरे के प्रति, नेचर के प्रति शुक्राने 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 की दुनिया। तभी हमारी सृष्टि जो थी उस समय वैसी थी। और आज भी हम उस सृष्टि को वैसा बना सकते हैं, अपने देश को वैसा क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम अपने अंतर को वैसा बना लें, पहले हम अपने छोटे से घर को वैसा बना लें। ओके, जब हम अपने छोटे से घर को वैसा बनाएंगे तो आप देखिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, एक बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे में वो फैलता ही चला जाएगा, फैलता ही चला जाएगा। और हम सब फिर से अबंडेंस, फिर से वही सोना, फिर से वही सभी चीजों को हम अट्रैक्ट करते चले। हाँ जी, आगे।
जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को देखिए, अपने साथ ले जाएं। एक मिनट देखिए, जैसे आज कोरोना पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, आप सोच लीजिए कि अगर हमने कृतज्ञता वर्ल्ड वाइड फैला दी, अगर हमने ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड वर्ल्ड वाइड फैला दिया, तो संसार की कल्पना सोच लीजिए कैसी होगी। पूरे संसार के अंदर सुख, समृद्धि, खुशहाली। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस ग्रेटिट्यूड की पावर को खोज लेते हैं और इसको अपने जीवन में अवतरित कर लेते हैं, अपने हर सेल में इसको बसा लेते हैं, उतना ही हम संसार को खुश और हेल्दी, संपन्नता से भरा हुआ देखेंगे। और जो ये हम कह रहे हैं ना, चोरी हो रही है, लूटपाट हो रही है, चिंता है सबके मन में, भय है सबके मन में, ये सब अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। जितने अधिक लोग जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। तो देखिए, कोई भी समस्या आ जाए, मुश्किल से मुश्किल कोई भी चुनौती आपके सामने आ जाए और आपको उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको जो जो अच्छा अभी तक प्राप्त हुआ है, उन सब के लिए शुक्राने 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 करते चले जाइए। वो स्थिति कब आपके आसपास से जादू की तरह गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जादू को हमेशा अपने साथ लेके जाएं, अपने साथ रखें, यानी कृतज्ञता को हमेशा अपने साथ रखिए, अपने साथ बनाए रखिए। जहां लगे अरे ये मैं मुश्किल में उलझ रहा हूँ, अरे ये चीज नहीं हो रही है, अरे ये तो बड़ी कठिन से कठिन समस्या आ गई है, फटाफट जो कुछ आज तक आपके साथ अच्छा हुआ है उसके शुक्राने 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 करने शुरू कर दीजिए। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपकी आपकी विषम परिस्थिति कब सुखद स्थिति में आ गई। हाँ जी, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। यह कृतज्ञ है या कृतधन, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान, देखिए कुरान के शब्द हैं ये। हमने उसे कौन, मनुष्य को रास्ता दिखाया। कुरान में ये शब्द लिखा हुआ है कि मनुष्य को रास्ता दिखाया। आपको ये रास्ता इस बुक ने दिखा दिया है। ओके, नाउ इट्स योर चॉइस। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, ये अब उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। नाउ इट्स योर विश। ओके, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ईश्वर ने हमें प्योर भेजा अर्थ के ऊपर, बिल्कुल प्योर, सब चीजों से फुल भेजा। ओके, नाउ इट्स माय चॉइस कि उसने मुझे इतना अबंडेंस दिया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हो रही हूँ या उसकी दी हुई चीजों में कमियां निकाल रही हूँ, यानी कि मैं उनके लिए कृतघ्न हो रही हूँ। नाउ इट्स माय चॉइस। ओके, तो बहुत अच्छी बात देखिए लिखी उसने, हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमने उसे, यानी हमने मनुष्य को रास्ता दिखाया
वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। गॉड ने हमें, यूनिवर्स ने हमें अबंडेंस दिया है। नाउ इट्स माय चॉइस कि मुझे उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है, मुझे उन सब चीजों के लिए शुक्राने देने हैं, या मुझे उनको इग्नोर करते जाना है, या मैंने उनमें गलतियां ढूंढते चले जाना है। हाँ जी। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मनी मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। तो देखिए, समृद्धि कैसे भी शुक्राना कीजिए, कैसे भी कीजिए, मन में बोलिए, जोर से चिल्ला करके बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, फुसफुसा करके बोलिए, दिल में महसूस करके बोलिए। लेकिन आप जब भी जाएं, इस एहसास को साथ लेकर के जाएं, इस मैजिक पावर को अपने साथ लेकर के जाएं। हाँ जी। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। शुरू कीजिए अपनी अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना। ओके, आपको पूरी जादू की बुक मिल चुकी है अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए। नाउ स्टार्ट, अपने आप से स्टार्ट करिए, दिस इज माय डिजायर के, और उसको कैसे पूरा करना है? शुक्राना करते हैं। कोई समस्या आती है, फट से यूनिवर्स को समर्पित कर दो, थैंक यू यूनिवर्स, और उस समस्या के लिए अच्छा सा रिजल्ट पहले सोचो कि ये इससे मुझे इस समस्या का ये समाधान चाहिए। Sprinkle your magic dust and always visualize कि एक मैनेजर मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे ग्रेटिट्यूड्स नोट कर रहा है, और उन्हीं ग्रेटिट्यूड से मेरे पास ये सब अबंडेंस में आता चला जा रहा है। नाउ स्टार्ट योर जर्नी, अपनी जर्नी, मैजिक वर्ड में स्टार्ट कीजिए। सो रोंडा बर्न के बारे में भी 2 लाइनें पढ़ दीजिए, जिन्होंने हमें ये किताब दी। थैंक यू रोंडा बर्न, हमें इतने अच्छे ज्ञान से परिचित कराने के लिए। थैंक यू। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। देखिए ये पुस्तक कहाँ जा रही है। ओके, हमारे हाथों में अभी लगी और हमने इसको प्रैक्टिस किया और बहुत कुछ हमें इस पुस्तक से मिला। धन मिला, स्मृति मिली, हमारे रिलेशंस मैजिकल हुए। सो थैंक्स टू दिस। थैंक यू रचना मैडम। थैंक यू सरिता जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। सुमन जी आपका शुक्राना, निशा जी आपका शुक्राना। आपका शुक्राना, आपने हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए,
बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पूरी जर्नी करी, एक भी दिन नहीं छोड़ा। 2 दिन स्कूल गए तो आते यूट्यूब देखी कि बन गया, लेसन तैयार होके आ गया, फटाफट सुने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। हाँ जी, इस थैंक जर्नी यू। का हिस्सा बनने के लिए, इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने के लिए सब लोगों का दिल से दिल से दिल से शुक्राना। एंड थैंक यू यूनिवर्स, हम सबको इतनी पावर देने के लिए, ग्रेटिट्यूड की पावर देने के लिए। इट्स अमेजिंग पावर, अमेजिंग पावर। एंड थैंक्स टू आशमीन मैम, जिन्होंने मुझे इस बुक के लिए मोटिवेट किया कि मैं आगे इस बुक को बांटूं। एंड थैंक्स टू गुरुदेव, जिन्होंने, मैं कंफ्यूजन में थी कि इस बुक को कैसे शुरू करूं, क्या करूं, और उनकी एक लाइन ने कि तेरे मन में अगर कोई अच्छा संकल्प आया है तो सोच मत, उठ, खड़ी हो और कर। तो थैंक यू गुरुदेव। सो ब्यूटीफुल बुक हमारे हाथ में है, हमारी धरनी तैयार हो चुकी है, और अब हम अपनी मैजिक यात्रा को शुरू करें। ओके